हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या चल रहा है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप चार्ट में एरीज किसी भी प्लेसमेंट में अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के ज्वाइन बटन को दबाते हैं, इफ़ यू बिकम द मेंबर देन यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जैसे कि इस रीडिंग का भी आपको एक्सटेंडेड जो पार्ट है, इन डेप्थ वाला जो सेकंड पार्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप अपने पर्सनल सवालों के सॉल्यूशंस मुझसे वन ऑन वन ले सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, आई सी दैट आप दोनों के बीच में शायद से कुछ बातचीत बंद है, डिटैचमेंट का पीरियड है। बहुत लोग के लिए ऐसा रहेगा। इट डजंट मीन कि हमेशा ही बातचीत बिल्कुल नहीं है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। बहुत के लिए हो सकता है, जो हाई वाइब्रेशनल एरीज हैं, कपल्स हैं, उनके लिए नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इट्स अंतर ध्यान, आप एक साथ रह रहे हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, एक रूटीन चल रहा है, बट कुछ तो ऐसा है जहाँ पे कुछ तो आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड जो है वो खिंच गया है, एक डिस्टेंस बना हुआ है। एंड जिस वजह से एक साथ रहते हुए या फिर इस रिलेशनशिप को एक्टिव रखते हुए भी, ऑफिशियली एक्टिव रखते हुए, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच विचार, इंट्रोस्पेक्शन, एक दूसरे से इमोशनली ओपन अप नहीं होना, ये सब चल रहा है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे कि अगर कोई कन्फ्यूजन है, मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अगर इफ़ इट्स अ न्यू लव, मैं मैरिड लोग के लिए मैं बाद में बताती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग सम फ्यू थिंग्स अबाउट द मैरिड कपल्स ऑल्सो, मैरिड या फिर कमिटेड एक साथ रह रहे हैं ऐसा। एंड जो लोग सिर्फ लव रिलेशनशिप में ये अभी शुरू हुई है या फिर दैट फ्रेश कनेक्शन है या फिर मिड पार्ट है ऑफ द लव कनेक्शन, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि योर पर्सन इज बिहेविंग लाइक देयर अटेंशन इज स्कैटर्ड। उनका जो फोकस है, अटेंशन है, बहुत सारी चीज़ों में फैला हुआ है। इट्स नॉट ओनली यू। प्लस उनसे आपसे जो उनको वाइब मिल रही है वो ऐसा है कि वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आप यू आर इन द गेम और नो। ये भी एक रीज़न हो सकता है। कभी उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है, दे शुड इन्वेस्ट। कभी उनको लगता है कि नहीं, ये मुझे दुख पहुंचा सकता है, सो थोड़ा सा वो प्रिकॉशनरी इसमें चल रहे हैं। दूसरा केस हो सकता है कि दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन देयर लाइफ, मे बी इन लव लाइफ, मे बी इमोशनली बहुत स्कैटर्ड है, फैमिली मैटर है, पैसा है, करियर है, ये ऐसा हो सकता है, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दे आर नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन दिसंबर मंथ में। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पीरियड। आप 6 महीने के पहले का या 6 साल के बाद का मुझसे अभी मत पूछिएगा, आई एम नॉट डूइंग रीडिंग फॉर दैट। सो प्रेजेंटली जो भी आप दोनों के बीच में है, चला हुआ है, वॉट एवर इज़ द फेज, उसमें ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज्ड है। आई वुड से एक तो कन्फ्यूजन हो सकता है, दूसरा आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, एंड दे आर ओपन एंडेड, मतलब दे आर ओपन टू एनी फॉर्म ऑफ दिस कनेक्शन एज ऑफ नाउ। डिस्ट्रैक्टेड भी है, ऑप्शंस इन लव हो सकता है, आपके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग, उनको फीलिंग्स नहीं आ रही है। पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। बट ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स आई वुड से कि ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ जाए। अगर कोई कमी रही है इक्वल गिव एंड टेक में, शायद से आपके साइड से वो वाइब नहीं मिला हो, या फिर उनके खुद के साइड से कुछ कमियां रही हैं इन्वेस्टमेंट में, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, 100% इन्वॉल्व होना हो, इस रिलेशनशिप का हक जिम्मेदारी अदा करना हो, अगर कोई ब्रेड क्रम्बिंग रही है किसी भी साइड से, सो इंटरनल इंटेंशन है कि मुझे एरीज को नहीं खोना है, बट एक्सटर्नल जो बिहेवियर है वो शो नहीं करता है।
ये जो डार्क साइड है, दे ऑल्सो नो द वीक पॉइंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, या फिर ऑफ यू, या फिर ऑफ देम। सो कहीं ना कहीं उनको ये जो फेलियर वाला साइड है, वीक साइड है, जो कि शायद से अनमैनेजेबल हो, वो भी उनको अवेयर है। तो उसके बाद ये पर्सन क्या डिसीजन लेता है, ये हम आगे के रीडिंग में देखेंगे। आपके साइड से वही मुझे दिखाई दे रहा है कि यू वांट टू टेक अ रिस्क, आप दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपना लव लाइफ। मे बी इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन देन दिस, इफ़ दिस इज़ एन ओल्ड पर्सन, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप दोनों की हिस्ट्री रही है। सो यू वांट टू एक ज़ीरो से दोबारा शुरू करना चाहते हैं। यू आर लाइक अ किड, अभी आपको लगता है कि पुरानी चीज़ें छोड़ देते हैं, एक नया अंडरस्टैंडिंग से दोबारा इस रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाए। यू वांट टू हैव दैट फायर एक्शन इन दिस रिलेशनशिप, मैसेज आना या भेजना, वो फिर से अट्रैक्शन पैदा होना, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, फुल्ली इन्वॉल्व होना विद द फायर एनर्जी। ओके, सो वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके साइड से। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एरीज ध्यान दीजिएगा। सो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इन योर इंटेंशन, लुक्स लाइक कि आप इस डिस्टेंस सेपरेशन को तोड़ना चाहते हैं। इफ़ यू गाइज आर मैरिड, जैसे मैंने कहा है कि एक साथ रहते हुए भी ये इमोशनल डिस्कनेक्शन हो सकता है इंटरनली, प्लस फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है। सो आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि यू वांट टू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव, या फिर इवन इफ़ यू डोंट वांट, मे बी अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं उनके साइड से, अगर उनको थोड़ा सा हैवी एनर्जी उनके साइड से दिखाई दे रही है, अगर आप थोड़ा सा पहला इनिशिएटिव ले लेते हैं, इट विल गो फॉरवर्ड दिस कनेक्शन। ये जो थोड़ा सा डिटैचमेंट का फेज़ बना हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। सो थोड़ा सा बच्चा बनना शायद से बेटर रहेगा अभी, रादर देन कैरिंग इन योर ईगो, या फिर सीरियसली, या फिर अरे कौन पहले आएगा नहीं आएगा। सो एरीज, यू कैन टेक द चांस एंड बी अ लिटिल किड, जैसे कि बच्चे लोग होते हैं ना कि अभी झगड़ा हुआ फिर चलो बात कर लेते हैं, तो वैसा वाला। बट अगेन कीप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वही जो चाइल्डिश नेचर है वो इस लव में लॉन्ग टर्म में चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं होगा भी, क्योंकि हमिट फेज है। हमिट बोल रहा है कि आप दोनों को ये जो सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, ये आप दोनों को बहुत बड़े लेसन्स दे रहा है, बहुत बड़े रियलाइजेशंस दे रहा है। तो उसके बाद एक्चुअली दो लोग थोड़ा सा चेंज होके ही, और थोड़ा सा चेंज मैच्योर्ड विजडम के साथ दोबारा आते हैं। बट बिहेवियर में थोड़ा सा आप रख सकते हैं चाइल्डिश, मतलब कोई जैसे कि उनको मनाना हो, डेट पे जाना हो, बात करना हो, पुरानी चीज़ों को सॉल्व करना हो, अगर कोई मन मुटाव रहा है, अगर सॉरी बोलना हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर एफर्ट्स डालने हो उसको रिबिल्ड करने के लिए, तो किसी एक को इनिशिएटिव लेने से आगे वाला पिकअप कर लेगा। दैट्स व्हाट आई सी। इस रिलेशनशिप में फेवरेबल ये जाएगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म परमानेंट हिसाब से इस पर्सन को सोचे तो 10 ऑफ कप्स, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करें, इमोशनल बॉन्डिंग को इंटैक्ट रखने की कोशिश करें। अगर उसको लव को दिल के तार अगर कहीं क्या बोलते हैं टूटे हैं या दुख गए हैं, वो उसको जोड़ने की, इमोशनली अपने बॉन्ड को बिल्ड करने की कोशिश करें। जो प्रैक्टिकलिटी है वो लेटर स्टेज में आ ही जाएगी, मतलब लॉजिस्टिक्स, प्रैक्टिकल, ट्रेडिशनल तरीके से, हक, तुम्हें क्या करना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के क्या है। अगर मनी प्रॉब्लम है किसी एक का या दोनों का, तो अगर वो चीज़ अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा सेकेंडरी रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िलहाल तो इमोशनल जो डिटैचमेंट हुआ है उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। दोस्ती, दिल से कनेक्ट होना, इमोशनली वल्नरेबल होना, दोस्त बनाने की कोशिश करना, फुल 7 ऑफ कप्स में अगर आपके पर्सन है तो मेक देम ऐसा क्या है जानने की कोशिश करें कि क्यों वो आपके तरफ टोटली फोकस या आपको पूरा फुल वैल्यू नहीं दे पा रहे, व्हाट्स मेकिंग देम टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस, या फिर डिस्ट्रैक्टेड है, कंफ्यूज्ड है, क्यों है, जानने की कोशिश करें। वो अगर आप खुल के बातचीत करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, एंड दैट्स हाउ दिस रिलेशनशिप विल बिल्ड। आगे का जो पार्ट है, जैसे कि व्हाट आर देयर कोर इंटेंशंस, एक्शंस क्या लेने वाले हैं, लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होने वाला है, क्या हानिकारक हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए इस दिसंबर मंथ में। एंड अगर आपके लाइफ में कोई न्यू लव, नया चैप्टर आ रहा है तो क्या वो आ रहा है, ये हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग में। एंड अगर आप मेंबर बनते हैं तो वो आपको एक्सेसिबल रहेगा। अगर आप यहीं तक मेरे साथ देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।